हाँ प्रणीता। शारीरिक, सॉरी, आवाज चली भाव, गई, रुकिएगा। हाँ प्रणीता बताओ। 3 आयाम। शारीरिक, भावनिक और मानसिक। और कौन बोलेगा? जय श्री माता जी। हाँ माया दीदी। मन, बुद्धि, अहंकार। कौन बोलेगा? अना। चित्त, हृदय, मस्तिष्क। माया दीदी, किरण दीदी, आपने उचित जवाब दिया है। ये 3 आयामों की 3 शक्तियां। बताओ। 3 आयामों की 3 शक्तियां। भूल गए क्या सारे? तामसिक, सात्विक, राजसिक। महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ काली। धन्यवाद। भूलने हो रहा है वो स्पीकर। यह दिमाग काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया जैसे चीजों में तो नहीं उलझ रहा है, किसी तुच्छता में तो नहीं जा रहा है। इसको देखना भी ध्यान कहते हैं, इसको कंट्रोल में करना भी ध्यान करते कहते हैं, कार्य करता है। सब लोग बोलते हैं कार्य करना है, कार्य करना है, इसको रिलैक्सेशन दो, उसको रिलैक्सेशन दो। रिलैक्सेशन तो सबको सब कुछ दे देते हैं, पर रियलाइजेशन का मतलब क्या है? अपनी गलती, अपनी कमी को भी अनुभव करना एक प्रकार का रियलाइजेशन है। अपनी कमी को ही हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अपनी गलती को नहीं देख पा रहे हैं, तो वो रियलाइजेशन कैसे? यह हृदय परमात्मा का मंदिर है, इसको प्रकाश मिल गया है। अपना हृदय परम परमात्मा का मंदिर है, इसे प्रकाश मिला है आत्म साक्षात्कार के माध्यम से। तो मन में गलत धारणा, गंदी सोच, गलत प्रणाली, गलत विचार, गलत जितना भी है, क्यों है? हमें देखना चाहिए क्या अभी भी हम अपने समाज के बनाए हुए नियमों के ऊपर चल रहे हैं? क्यों? परमात्मा के बनाए हुए नियमों पर हम क्यों नहीं चल पा रहे? क्या कारण है? परमात्मा के बनाए हुए नियमों पर यदि हम चलते हैं तो सब आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है। पर कभी खुद की माध्यम से, कभी परिवार की माध्यम से, तो कभी किसकी माध्यम से उस नियमों का हम उल्लंघन करते हैं जो हमारे लिए कष्टप्रद है। आज हमें जो कष्ट मिलते हैं, आज हमें जो परेशानियां मिलती है,
इसको हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। आदिशक्ति ने बहुत अच्छा बोला है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो ईश्वर तेरे दास है। वो आपको पूछता है। ये बात हमने माँ लक्ष्मी और एक किसान के स्टोरी से अनुभव की थी, जो आप लोगों को पूछी गई थी। आज तक किसी ने नहीं बताई, सब भूलने के लिए बैठे हैं। कब अपने उस परमात्मा के प्रकाश को अपने अंदर जगाएंगे? सभी के लिए खुद से खुद को करने वाला सवाल है। मेरे अंदर जो परमात्मा का प्रकाश जागृत होना चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? 20-20 साल से सहयोग करते हैं, 25-25 साल के सहयोगी बैठे हैं, 15 साल के बैठे हैं, पर उस परमात्मा का प्रकाश हमारे अंदर क्यों नहीं आया अभी तक? पूछिए खुद से, खोजिए इस सवाल का जड़। आपको कार्य चाहिए ना? अब देखते हैं कौन इतना कार्य कर पाता है। इसमें खुद का ही उत्थान है। जब परम आनंद का अनुभव हम अपने आप में पाएंगे, उसी आनंद में दूसरों को भी आनंदित करेंगे। यह अवस्था जब बन जाती है तो मान लीजिए कि परमात्मा से एकरूपता है, परमात्मा से निकटता है। अपने से दूसरों में यह आनंद आएगा। हम आदिशक्ति से एक कदम करीब चले जाएंगे। अभी तक उस आदिशक्ति की स्थापना ही हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। बोलते हैं मैं सहयोग करता हूँ, ध्यान करता हूँ। कैसा सहयोग, कैसा ध्यान? हुई क्या आदिशक्ति की स्थापना हृदय के सिंहासन पर? पूछिए खुद से। आदिशक्ति की स्थापना यदि हमारे हृदय के अंदर हुई है तो हम किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं करेंगे। थाली परोसे आपको कोई और नाम ले कोई, ये तो नाइंसाफी है। जिसकी वजह से आपके जीवन में भला हुआ है उसी का नाम लो, और नहीं बन रहा है तो बदनाम भी करने का अधिकार नहीं है। ऐसे कुछ भाई बहन यहाँ बने हुए हैं अभी भी। लाभ यहाँ पाते हैं, गुणगान कहीं और करते हैं। हम सभी को ये देखना चाहिए कि हम इस ग्रुप के माध्यम से फायदा पा रहे हैं या उस ग्रुप के माध्यम से फायदा पा रहे हैं। इस तरह के सवाल करके जो घूमते हैं, भटकते हैं, चिंता करते हैं, बदनाम करते, ये अपने आप में चिंता का विषय है, जो आदिशक्ति को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। हर एक चक्रों का स्थान, हर एक चक्रों का ज्ञान सभी ने माँ प्रेम ही बताया है, जितना सभी ने जाना होगा।
प्रेम की ही शक्ति है जो हमें ऊपर की ओर बढ़ा रही है, और इस प्रेम को लेकर के ही हम गद्दारी करते हैं। अपनी आत्मा को प्रकाशित करना होगा, अपने मन को साफ करना होगा। इसके पश्चात जो स्पंदन हमें अनुभूति कराते, जो स्पंदन हमें मिलते हैं, उन स्पंदनों की माध्यम से जितना भी हमारे अंदर का दूषित है या घर परिवार गली मोहल्ले का दूषित है, वह अपने आप गायब हो जाएगा। जब आत्मा का प्रकाश फैलेगा तो एक ही धुन बजेगी। ये संसार तू, ये ब्रह्मांड तू, ये कंपन तू, ये काम तू, ये इच्छा तू। जब ये झूठा अहंकार निकल जाएगा तभी इस स्पंदनों की भी अनुभूति होगी। आत्मा का ज्ञान हमारे हृदय में आना चाहिए, नस नाड़ी में आना चाहिए, भक्ति में आना चाहिए, कर्म में आना चाहिए। वो स्पंदन हमें अनुभूति होनी चाहिए हर एक चीज में। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। क्षमा 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 क्षमा। अपने दोनों हाथ हृदय की लेवल पर, आंखें बंद, गर्दन झुकी हुई। अनंत कृपा करो परमेश्वरी। अनंत कृपा करो परमेश्वरी। माँ, विश्व के सभी संतों के हृदय में निष्कपटता का ग्रंथ प्रिंट करवा दीजिए श्री माता जी। निष्कपटता का जब ग्रंथ प्रिंट हो जाएगा अपनी आत्मा के अंदर, तब ईमानदारी का पुरस्कार वो परमात्मा हमें देंगे। इस बात को कोई भी ना भूले। निष्कपटता का ग्रंथ प्रिंट करवा दीजिए श्री माता जी। दोनों हाथ आकाश की ओर। कोई भी बीच से ना जाए। एक महत्वपूर्ण बात अधूरी रह गई है तो इस कार्य के पश्चात आप सभी से बताई जाएगी, पूछा जाएगा और उसे प्रगति भी दी जाएगी। बीच से कोई भी ना जाए। दोनों हाथ आकाश की ओर।
दोनों हाथ हृदय की लेवल पे, आंखें बंद। 3 महामंत्र संपूर्ण नाड़ी और चक्रों के ऊपर चित्त डालते हुए दोनों हाथ हृदय की लेवल पर रहेंगे। जब महालक्ष्मी कहा जाएगा तो कुंडलनी को मध्य मार्ग से उठाकर सहस्त्रार में स्थापित करना है। महासरस्वती पिंगला नाड़ी से चित्त को उठाते हुए आज्ञा चक्र से क्रॉस करते हुए सहस्त्रार में स्थापित करना है। महाकाली पिंगला नाड़ी से ईड़ा नाड़ी से चित्त को उठाते हुए आज्ञा चक्र से क्रॉस करते हुए सहस्त्रार में स्थापित करना है। जब ये तीनों नाड़ियां सहस्त्रार में एक रूप हो जाती है तो त्रिगुणात्मिका बन जाती है। इसके पश्चात कुंडलनी को चित्त से उठाते हुए आदि शक्ति को प्रदक्षिणा लगाते हुए प्रणाम करना है। इस तरह से हम पहला मंत्र आत्मसात करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दूसरा मंत्र ओम तमेव साक्षात कहते हुए चित्त को आज्ञा चक्र पर लाएंगे। आज्ञा चक्र से थोड़ा ऊपर कल्कि साक्षात चित्त को लेफ्ट राइट घुमाना है। उसके पश्चात सहस्त्रार में आदि शक्ति को प्रदक्षिणा लगाते हुए प्रणाम करना है। इस तरह से दूसरा मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तीसरा मंत्र ओम तमेव साक्षात आज्ञा चक्र तक कल्कि साक्षात कपाल भाग से थोड़ा ऊपर सहस्त्रार स्वामिनी चित्त आकाश तत्व में मोक्ष प्रदायिनी चित्त अपने हृदय के ऊपर हृदय से फिर सहस्त्रार में आएंगे और आदि शक्ति को प्रदक्षिणा लगाते हुए प्रणाम करेंगे। इस तरह तीसरा मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ गोद में 1 मिनट का साइलेंट ध्यान। उसके पश्चात समापन। कोई भी ना जाए, महत्वपूर्ण बात आप सभी से सुझाव के रूप में लेनी है।